गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने आए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, पर उस गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बुद्ध के पास आने लगे। वे उनके पास आते और भगवान बुद्ध से समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब भिखारी राह में बैठा करता था। वो बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। वह यह रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द, अपने गंभीर से गंभीर रूपी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश व ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी और आनंद लिए वापस लौटते हैं। उस भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए और उन्हें अपना हाल सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। शिविर में बहुत सारे लोग थे, इसीलिए एक एक व्यक्ति को प्रवेश मिलता था। वह दुखी व्यक्ति भी अपनी बारी का प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा वह अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिला। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते थे। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे बुद्ध, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध हैं, पर मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मैं हमेशा जीवन का दुख झेल रहा हूँ। बुद्ध, मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं। वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि वे लोग उस गरीब व्यक्ति को पहचानते थे और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब बेचारा किसी को क्या दे सकता है। वह गरीब व्यक्ति आश्चर्य से भगवान बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है मेरा, और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब हूँ बुद्ध, मैं तो खुद भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले, तुम्हारे पास देने को बहुत कुछ है। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे यह 2 हाथ हैं जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से 2 मीठी बातें बोल सकते हो, प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। दरअसल जिसके पास ये 3 चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है? ईश्वर ने जिसको यह 3 चीजें दी है उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम हमें निकाल देनी चाहिए। तुम भी लोगों को देते जाओ और गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें भगवान बुद्ध से सुनकर गरीब का चेहरा दमक उठा और इस शिक्षा को जीवन में उतारकर सचमुच में उसका जीवन खुशियों से भर गया। उसके बाद वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हुआ। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दरअसल हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिससे हम गरीब नहीं हैं। दोस्तों, इंसान सिर्फ पैसे से ही अमीर नहीं होता। पैसे वाले इंसान भी इतना अमीर नहीं हो सकता अगर वो किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सके। अगर वह व्यक्ति किसी की भी मदद नहीं करता तो वही इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। दोस्तों, अपना बिहेवियर चेंज करिए, अपनी सोच बेहतर करिए, अन्य लोगों को देखने की जो दृष्टिकोण होती है वो भी आप परिवर्तित कीजिए। अगर ये सब आप कर पाए तो आप भी एक न एक दिन सफल व समृद्ध जीवन के अधिकारी बन सकोगे।